पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देख लिया था कि मैं नंबर सिस्टम का जो बेसिक्स है वो हम उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और ये दूसरा वीडियो है। बस इसके बाद बेसिक हमारा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे और धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, जो पीछे वाला वीडियो है मैंने वहाँ तक सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम लोग चर्चा कर लिया। तो फिर एक बार देख लें सम संख्या। सम संख्या मतलब क्या होता है? इवन नंबर। इसका मतलब होता है इवन नंबर। सम संख्या का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहा जाता है? जिसमें दो से भाग लग जाए, जो दो से विभाजित हो, वैसे संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। कैसे? दो से विभाजित है, 4 2 से विभाजित है, 6 2 से विभाजित है, 8। इस तरह से जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित है वो सारी की सारी संख्या क्या कहलाएगी? हमारा ये सम संख्या होगी। अब हम लोग चलें विषम संख्या। इसी का उल्टा होता है विषम संख्या। विषम संख्या इसी का उल्टा आपको मिलेगा विषम संख्या। विषम संख्या कौन? जो 2 से विभाजित नहीं हो। जो दो से विभाजित नहीं होगा वो कौन कौन सी संख्या है आपका? 1 3 5 7 9 11, इस तरह से। तो 2 से जो विभाजित संख्या जो नहीं होगी वो क्या कहलाता है? हमारा विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। और अब एक चीज़ यहाँ देखिएगा, जिसे विषम संख्या और ये रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, उसको आप देखेंगे कि लगेगा एक तरह का है, लेकिन एक तरह का नहीं है। ये है 2 से विभाजित होने वाली, वो है खुद से और 1 से विभाजित होने वाली, और ये है सिर्फ 2 से विभाजित होने वाली। तो यहाँ ध्यान रखने वाली 9 1 और 9 से भी तो विभाजित हो जाएगी, हाँ, 1 और 9 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 से भी विभाजित होने वाली है। तो इसलिए आप ध्यान में रखिए, विषम संख्या और रूढ़ संख्या अलग अलग है। तो विषम संख्या कैसे? जो 2 से विभाजित नहीं हो वो संख्या आपका कहलाता है विषम संख्या कहलाता है। अब हम लोग चलें इंटीजर्स पर। इंटीजर्स हुआ आपका, जैसे एक सेट है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3, इस तरह से जो जितने सारे संख्याएं हैं ये सभी क्या इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स का हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। पूर्ण अंक मतलब ये पूर्ण अंक नहीं होगा, जो दशमलव में होगा, जो दशमलव में होगा आएगा वो पूर्ण अंक नहीं होगा। जो दशमलव में नहीं आएगा, जैसे 2 दशमलव में नहीं आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण अंक है। जैसे 3.5 6 3.56 आ गया, दशमलव में आ गया, ये पूर्णांक नहीं है। याद रखने वाली बात है। अब ये हमारी बात हो गई, इस किसको कहेंगे पूर्णांक? इसमें देख रहे हैं माइनस ऋणात्मक है और धनात्मक प्राकृतिक संख्या है और 0 भी है इसमें। तो इसको हम क्या कहेंगे? हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे हम लोग। ठीक है। अब हम लोग चले, प्राइम नंबर को तो कल हमने देख लिया था, कंपोजिट नंबर भी देख लिया था हम लोग। अब रैशनल नंबर पे हम लोग चले। रैशनल नंबर किसको कहेंगे? रैशनल नंबर किसको कहेंगे? रैशनल नंबर जो P बटा, आपने देखा होगा कि P बटा Q के रूप में जो हो, हम याद रखना कि जो P बटा Q के रूप में रहे उसको हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। P क्या है? P पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। P क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। और Q क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर है। ध्यान रखने वाली बात है। P बटा, जो संख्या P बटा Q के रूप में रहे और P क्या हो? पूर्णांक हो, Q क्या हो? पूर्णांक हो। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात है इससे, ये Q वाला जो है, Q ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 0, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तब ये पूर्णांक नहीं होगा, यही परिमेय संख्या नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई? परिमेय संख्या। अब उल्टा, और परिमेय संख्या वो इसका उल्टा हो गया। कैसे? तो जो P बटा Q के रूप में नहीं हो, या जो परिमेय संख्या नहीं हो, जैसे 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या है, दशमलव में तो है नहीं। ये क्या है? पूर्ण संख्या, दशमलव में तो है नहीं।
अब माइनस प्लस हो सकता है, ठीक है, माइनस नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, ये क्या है 1/3 परिमेय संख्या है। 1/2 क्या है परिमेय संख्या, 3/4 क्या है परिमेय संख्या कि 3 भी क्या है पूर्णांक है, और 4 भी क्या है आपका पूर्णांक है, और 4 नीचे में क्या है 0 नहीं है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है इसमें, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग हर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग हर बोलते हैं परिमेय संख्या में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात है, इससे महत्वपूर्ण बात है, वो है आपका रियल नंबर। और दूसरे ये परिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय क्या है, अपरिमेय है जो परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या है, जो परिमेय संख्या नहीं है, वो हो गया आपको अपरिमेय संख्या। तो कैसे, जैसे √3 इसका 1 पॉइंट ऐसे समथिंग आता है, डेसिमल इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये पूर्ण है ही नहीं, भाग देते जाइए देते जाइए देते जाइए, कभी इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। तो ऐसी संख्या √2 इसका जो निकालेंगे वर्गमूल, तो डेसिमल में आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा, कभी लास्ट ही नहीं करेगा। तो क्या बोले अभी आपको, जो डेसिमल में हो वो पूर्णांक नहीं होता है। तो वही बात है, √5 √3 क्या हो गया अपरिमेय संख्या, √2 क्या हो गया अपरिमेय संख्या, √5 क्या हो गया अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय अपरिमेय हम लोगों ने देख लिया। अब रियल नंबर वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या है, मतलब जो परिमेय और अपरिमेय के समुच्चय को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय होता है उसको हम वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें मेरे समझ से कुछ नहीं छूटा है, सारा का सारा हो गया, बेसिक्स हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, प्रॉब्लम पर आना है। प्रॉब्लम उसको, जब तक मेरा प्रॉब्लम उस चैप्टर का समाप्त नहीं होगा तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा, इसी तरह से हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो होगा उसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आ गया है, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।